हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम रियल नंबर्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 1.2 शुरू करनी है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट वन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes, as a product of primes का मतलब प्राइम नंबर्स, as a product of primes। अब ये हमने लिख दिया है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइज्ड, एंड द factorization is unique। Factorization is unique। ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which they occur, in which prime factors occur, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा, और इन फैक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर के लिए एक ही ऑर्डर हो। कोई 2 को पहले लिख सकता है, कोई 3 को भी पहले लिख सकता है। ये जो ऑर्डर है ये डिफ़र कर सकता है। अब आप आइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद हमें एक दो चीज़ें और यहाँ पर डिस्कस करनी हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। लेट ए एंड बी are two numbers. A and B are two numbers. A और B क्या हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं। हमें क्या डिस्कस करना है, इनका HCF और हमें इनका LCM के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई HCF ऑफ A एंड B। तो हमने यहाँ पे लिखा है HCF और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं A, B। इसका मतलब क्या हो गया, हम HCF ऑफ A और B निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common factor in the numbers, each common factors in the numbers। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, जिस नंबर की स्मॉलेस्ट पावर होगी वो कॉमन फैक्टर्स हम ले लेंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, HCF मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन फैक्टर्स इन द नंबर्स। वो जो पावर्स होंगी, फैक्टर्स होंगे, वो कॉमन होने चाहिए। केवल उन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें HCF मिलेगा। अब आप आइए इसी तरीके से हम LCM की भी बात कर लेते हैं। LCM ऑफ टू नंबर्स A एंड B। तो LCM लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम A, B लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम LCM ऑफ A एंड B की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। वहाँ पर स्मॉलेस्ट थी, यहाँ पर बड़ी पावर है। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ऑफ ईच फैक्टर, each factor involved in the numbers, involved in the numbers, in the numbers। यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स नहीं लेने हैं, हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं और जो ग्रेटेस्ट पावर है वो ले लेंगे। उसके बाद अगर इंडिविजुअली भी कोई बच गया है, कॉमन नहीं है, उनको भी हमें लेना है। इस तरीके से हम LCM निकालेंगे। इस चीज़ को हम सवालों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम HCF और LCM निकालेंगे। अब एक चीज़ और है, वो क्या है, अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तीसरी चीज़ हम क्या लिख रहे हैं, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB। ये हमें किसके इक्वल मिलेगा, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू B। इसका मतलब क्या हो गया, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A एंड B। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के लिए। सॉरी, दिस इज़ 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। हम एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लें, ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। पहला नंबर हमारा क्या है, 140। तो 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा है कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखा रहे हैं किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 140। सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप चलिए, सबसे पहले ये 2 से 140 डिवाइड होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 70। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। इसके बाद हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 7। इसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसको थोड़ा सा और हम रिफाइन कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने ये पहला पार्ट किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। तो आप देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या नंबर दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट हमारा है 3825। सेकेंड पार्ट क्या है, 3825। तो आप यहाँ पर लिखिए 3825। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप ये देखिए कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो क्लियरली विजिबल है कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर चेक करना है। आप 3 चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा 3825। 3 से चेक करने के लिए आप सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 3 और 8 11 आता है।
और 11 और 2 13, 13 एंड 5 18। 18 से 3 डिविजिबल है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। अब आपको 3 से 3825 को डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1275। अब फिर से आप इन डिजिट्स को ऐड करिए, 3 एंड 7 10, 10 एंड 5 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। और अगर हम 1275 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 425। तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, 425। अब जो है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर होगा 5 से डिवाइड। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 85। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 85। अब इसको हम किस से डिवाइड करेंगे, 85 को, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलता है 17। 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया 1। तो 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड पार्ट किया है। ये सेकेंड पार्ट नहीं है, इसको आप थर्ड पार्ट लिख लीजिए। ये हमने थर्ड पार्ट को कर दिया है यहाँ पर। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट हमें जो दे रखा है वो 156 दे रखा है। तो पहले हमने थर्ड पार्ट कर दिया है, फिर हम इसमें सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 156 दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखिए सेकेंड पार्ट। ऑर्डर थोड़ा सा डिफ़र हो गया है, लेकिन सारे पार्ट्स हम कर रहे हैं। तो ये हो गया 156। पहले हमने 140 किया था, अब ये 156 है। इसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोसीजर सब में सेम है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 156। सबसे पहला नंबर 2 होगा जिससे 156 डिवाइड होता है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 78। फिर ये हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 39। फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, हमें मिलेगा यहाँ पर 13। फिर अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इस तरीके से ये हमने सेकेंड पार्ट किया है। थर्ड पार्ट को हम पहले ही ऊपर कर चुके हैं। तो अब हमारे पास बचता है फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, 5005। 5005 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखिए इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया 5005। ये ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 7 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है। अगर हम 7 से डिवाइड इसको करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद 3 बचता है 30, 7 4 जा 28, तो ये आ गया 4, 2 फिर से बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। तो यहाँ पर हमें मिलता है 143। 143 11 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13 और ये आ गया 1। तो ये कितना हो गया 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये जो है 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। इसके बाद एक पार्ट और है हमारे लिए, वो पार्ट क्या है 7429।
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7429। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो आप देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 7429। अब 7429 किससे जाएगा? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है वो है 17। 17 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 437। 437। अब 437 भी 19 से डिवाइड होगा। 19 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 23। और 23 एक प्राइम नंबर है, तो हमने 23 से डिवाइड कर दिया, हमें मिलेगा 1। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से आज हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताई है। इसके साथ ही एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, ये भी आपको बताया है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसके ऊपर सवाल हम आगे करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको सारी चीज़ें पहले की तरह अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।